अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मसीहा के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहरयार नासिर हाज़िर है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा सेहत के जो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनके ऊपर बात करते हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं। और जब ज़हनी सेहत की बात की जाती है तो आपको पता है कि साइकेट्रिस्ट और जो साइकेट्रिक डेवलपमेंट्स एंड ट्रेनिंग्स हैं उनके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम आज प्रोग्राम करेंगे वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन की एक कांग्रेस हो रही है यहाँ पर लाहौर में, जिसका थीम है मेंटल हेल्थ, पब्लिक मेंटल हेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हम जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलेंगे, उनकी ओपिनियन जानेंगे और जो मेंटल हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान में मसाइल हैं, सेहत के शोबे में जो कमियां हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ हम कुछ नई रिसर्चेस की बात करेंगे जो यहाँ लोकल लेवल के ऊपर पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी ने डेवलप की हैं। एक चीज़ मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान साइकेट्रिक सोसाइटी है इसने यहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर लोकल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी डेवलप की हैं, जिसमें डिफरेंट जो डिजीज़ एरियाज़ हैं साइकेट्री के रिलेटेड, उनके हवाले से लोकल गाइडलाइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको। तो आइए हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमजद चौधरी जो कि कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और एडिक्शन के ऊपर डॉक्टर साहब का बहुत ज़्यादा काम और रिसर्च है। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि जो पाकिस्तान में एडिक्शन की जो बढ़ती हुई शरह है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं सर? जैसे पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि लाइफ इतनी फास्ट होती जा रही है, ज़िंदगी फास्ट होने की वजह से लोग जो हैं, जो वैल्यू सिस्टम है उससे दूर होते जा रहे हैं और दूसरे दीन से दूरी होती जा रही है। उसकी वजह से लोग जब शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं, जब शॉर्टकट के चक्कर में आते हैं तो फिर ड्रग्स उसमें आनी शुरू हो जाती है, और जब लोग ड्रग यूज़ करते हैं उसमें फिर आस्ता आस्ता लोग एडिक्शन में जाना शुरू कर देते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। अच्छा सर, एडिक्शन को अगर हम देखें, साइकेट्री और एडिक्शन आपको पता है चोली दामन का साथ है, तो एक तो इसका इलाज है, इलाज के अलावा सद्दे-बाब के लिए हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कर सकती है सर? हाँ, ये बड़े ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। देखिए, इसके 3 एरियाज़ हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में लोगों को अवेयरनेस दें, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाएं। ख़ास तौर पे स्मोकिंग के बारे में लोगों को बताएं, तम्बाकू के बारे में बताएं, स्टिंग है, इन चीज़ों के बारे में बताएं, स्टिमुलेंट्स के बारे में बताएं कि ये क्या है, ड्रग्स क्या है और किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और पेरेंटिंग के ऊपर बहुत काम होने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग के ऊपर काम हो, वो बच्चों की तरबियत करें, टीचर बच्चों की तरबियत करें और बच्चों को अवेयरनेस दें ड्रग्स और उसके बारे में, क्योंकि बच्चों का ब्रेन पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता। उसकी वजह से बच्चे फैसला नहीं कर पाते कि मैंने क्या करना है। ये जो 15 से 21 साल की उम्र है, इसमें ब्रेन का एक हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो डेवलप हो रहा होता है और इसका जो फंक्शन है कि वो इम्पल्स कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग है, असेसमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। तो चूँकि बच्चे अभी इस काबिल नहीं होते कि वो फ़ैसला ले सके, तो पीयर प्रेशर की वजह से वो गलत फ़ैसला उनसे हो जाता है और वो किसी न किसी तरीके से ड्रग लेना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक प्रिवेंशन का रोल है। अगर लेना शुरू कर दें, फिर आस्ता आस्ता वहाँ पे आप बच्चों को देखें, उनको रूल आउट करें साइड पे करके, उनको पेरेंट्स की खासतौर पर उन बच्चों की एजुकेशन करें, ये प्रिवेंशन का पार्ट है। फिर आस्ता आस्ता उसके ऊपर काम करके बच्चों को हम स्टॉप कर सकते हैं एडिक्ट बनने में, कि वो कल को इसके बीमारी का शिकार ना हो जाए। अगर इससे बात आगे निकल जाए तो फिर ट्रीटमेंट आ जाती है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह आउट पेशेंट के तौर पर ट्रीटमेंट के लिए तैयार किया जाए लोगों को। अगर बहुत से चंद लोग हैं जिनको इंडोर की ज़रूरत पड़ती है, अगर वो ट्रीटमेंट रोकना चाहूँगा। इंडोर आप उम्मीद क्लिनिक करते हैं डॉक्टर साहब। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, डॉक्टर साहब उम्मीद क्लिनिक के नाम से एक एडिक्शन का एक सेंटर भी जो है वो भी रन करते हैं। तो थोड़ा सा बताइए सर, वहाँ कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एडिक्शन के रेलिवेंट आप प्रोवाइड करते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका जी। इसके हवाले से हम पूरा कंटिन्यू अप्लाई करते हैं। हम प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हमारी इट्रामिक फाउंडेशन है जिसमें हम लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, अवेयरनेस करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट में जब आ जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन से लेकर आउट पेशेंट, इन पेशेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नई फील्ड इसमें इंट्रोड्यूस है वो रिकवरी मैनेजमेंट है। जो लोग ट्रीटमेंट करवा लेते हैं उसके बाद फिर लाइफ टाइम उनकी मैनेजमेंट है, कोई दोबारा एडिक्शन में ना आए, दोबारा उस प्रॉब्लम में ना आए। और इसमें सबसे अहम रोल बार बार मैं कहूँगा फैमिली का है। हम फैमिली को अवेयर कर रहे हैं, फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं और फैमिली के साथ हमारा ताल्लुक बाद में कंटिन्यू रहता है ताकि मरीज़ दोबारा उस फील्ड में वापस ना आए। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं और इनका ताल्लुक जंग से है। डॉक्टर साहब, हमें थोड़ा सा आप बताइएगा कि जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह के पेशेंट्स देखते हैं, सारी चीज़ें सुनते हैं और वर्क का बहुत ज़्यादा लोड होता है। तो उसके हवाले से मतलब क्या वहाँ में और यहाँ में आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? जी बहुत शुक्रिया।
आई थिंक मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पे जो केयर गिवर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट कोलीग हैं, बर्नआउट बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। और जिस तरह आपने बात की कि आप इतनी ज़्यादा स्टोरी सुनते हो तो सम टाइम दे कैरी ऑन कि जब आप घर पे जाते हो। तो यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा हम इवन हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारे पास सपोर्ट ग्रुप होते हैं, हमारे पास जो है मेंटरशिप प्लेटफॉर्म होते हैं। तो जो पाकिस्तान में हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी मॉडल को अडॉप्ट किया जाए ताकि रेजिडेंट्स की ट्रेनिंग्स की फैकल्टी की वेलनेस पे काम किया जाए और उनकी जो है ना मेंटरशिप और सुपरविजन पे काम किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने देखा, आप देखते हैं वहाँ भी, यहाँ भी मैं आपको देखता हूँ, आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आप वहाँ से लेके आते हैं। तो आप अगर वहाँ का यहाँ का, मैं मुवाजना तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि अगर हम एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात करें तो ये जो कांग्रेसेस हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, WP की कांग्रेस हो रही है, PPS बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, तो कैपेबिलिटी बिल्डिंग के ऊपर इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? मैं बिल्कुल पाकिस्तान साइकाइट्रिक सोसाइटी को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं वर्ल्ड साइकाइट्रिक एसोसिएशन की स्पेशली डॉक्टर अफजल जवेद साहब जो हमारे पहले हिस्ट्री में प्रेसिडेंट हैं WPA के, जो पाकिस्तान से बिलोंग कर रहे हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस को कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज हो रही हैं कि जिसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हमारे यंग कोलीग्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उनमें कि मेंटल हेल्थ के हवाले से कितनी अवेयरनेस ज़रूरी है। इसी तरह काफ़ी अच्छे टॉपिक्स पे, डिप्रेशन पे, एंग्जाइटी पे, काफ़ी जो नई मेडिकेशन आ रही हैं उनके ऊपर, करियर काउंसलिंग पे बात हो रही है। तो मेरा ख्याल दीज कॉन्फ्रेंसेस हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट कि किस तरह मेंटल हेल्थ को पाकिस्तान में अवेयर किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसानुल्लाह चिश्ती, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर साहब का एडिक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा तजुर्बा है, और डॉक्टर साहब से हम थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइकेट्री के ऊपर भी बात करेंगे सर। तो डॉक्टर साहब हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो पेरेंट्स के तवज्जो से अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर बात करें तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है सर आपका? देखें, जो पॉजिटिव पेरेंटिंग है वो एक इतना बड़ा आर्ट है और इतनी बड़ी स्किल है, उस पर हमारा फोकस बहुत कम है। एडिक्शन हो या कोई भी और बिहेवियर डिसऑर्डर हो, इवन उनका एकेडमिक डिक्लाइन हो, इस तरह की सारी नेगेटिव चीज़ें उसी वक्त रुक सकती हैं अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है। अच्छी पेरेंटिंग का जो एसेंस है वो ये है कि आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, आप कम्युनिकेशन गैप को रिजॉल्व करें बच्चों के दरमियान, एंड लेट देम बी ओपन विद यू। अगर आपको उनकी खबर है, उनके फ्रेंड्स का पता है, उनकी एक्टिविटीज़ का पता है, आप ओवर क्रिटिक नहीं हैं, उनको उनकी स्पेस देते हैं, और आपके घर में उस तरह का डिप्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो बच्चा क्यों जाएगा इधर उधर। और इन केस अगर वो स्लिप में जाता है कहीं, तो आपको बहुत शुरू में पता चल जाएगा, आप वार्न हो जाएंगे कि ये कंपनी ठीक नहीं है। और अगर आपकी दोस्ती है बच्चों से तो दे विल अप्रिशिएट कि बाबा ने कहा है तो हमें इन बच्चों से दूर रहना है। एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो केयर गिवर्स हैं, जहाँ पर एक साइकेट्रिक पेशेंट एक घर में होता है, तो आपको पता है एक क्रॉनिक एलिमेंट है, एक लॉन्ग टर्म बीमारी चलती है, फिर डिनाइल और स्टिग्मा और सारी चीज़ें हैं, तो व्हाट शुड बी डन बाय द केयर गिवर्स? देखिए, साइकेट्री और बाकी जो स्पेशलिटीज़ हैं ना, उनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि साइकेट्री में आप एक पेशेंट नहीं, आप एक फैमिली ट्रीट करते हैं, और उसमें क्वालिटी ऑफ केयर तभी आती है अगर आप केयर गिवर को इन्वॉल्व करते हैं, और केयर गिवर पे सारा बर्डन होता है। आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन केयर गिवर को जब तक एजुकेट नहीं करेंगे हाउ टू हैंडल, हाउ टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट, जो कि उनका फैमिली मेम्बर है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, मियाँ हो सकता है, तो आप उनको जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, आप जितनी मर्ज़ी दवाई दे लें, अगर वहाँ घर में इंटरेक्शन सही नहीं है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, हॉस्टाइल है, तो आपको पेशेंट की रिकवरी उस लेवल पे ले जाने में बड़ा मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, व्हेन इट कम्स टू दी फेथ हीलर्स, हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं। आपको पता है कि हमारे माशरे में एक तो साइकेट्रिक जो सर्विसेज हैं वो बहुत कम हैं, बहुत सारी पेरीफ्रीज में, फिर ये है कि हमारे यहाँ इतनी एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, सो द पीपल फॉल प्रे टू द फेथ हीलर्स। अब फेथ हीलर के पास जब पेशेंट जाता है तो वो दम दरूद और वो जिन्नात और वो वाला सीन करता रहता है। कितना का बैड इम्पैक्ट आता है एक पेशेंट पे अगर वो टाइम पे एक साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाता? देखिए, साइकेट्रिक इलनेस हो या कोई भी इलनेस, अगर ये क्रॉनिक बन जाती है, वक्त पे ट्रीट नहीं होती, तो उसका नुकसान यही होता है कि फिर आपकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अब उसके रास्ते में कौन सी रुकावटें हैं, उसमें लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, प्लस जो जगह जगह पे आपने जिक्र किया जो फेथ हीलर्स के नाम पे लूटते हैं।
और उनको मिसकॉन्सेप्ट देते हैं कि भाई तुम्हें साया हो गया, जादू हो गया, जिन्नात आ गए हैं, तुम्हारे में रूह आ गई है, इस हाज़िरी हो गई है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पेशेंट को बहुत नुकसान देती हैं। एक तो उसकी इलनेस क्रॉनिक होती जाती है, दूसरा उसमें जो वो 1 2 4 वहम पहले फ़िक्रें थी उसमें वो वाकई स्केर्ड हो जाता है, क्योंकि वो बिलीव करता है उन पे और वो जो कहते हैं उसके लिए सच हो जाता है। बाद में आपको ट्रीट करना, वो जो फेथ हीलर इंड्यूस्ड वहम होते हैं वो निकालना और मुश्किल होता है। तो इस हवाले से उनसे बचना चाहिए। देखिए, फेथ हीलिंग अपनी जगह एक पॉजिटिव सब्जेक्ट है और फेथ हीलिंग जो है वो आपने करनी होती है। बिल्कुल आप अपना काम दूसरों में ढूंढते हैं, बिल्कुल फेथ आपने डेवलप करना है। फेथ हीलिंग वेरी सपोर्टिव, लेकिन यू मस्ट डेवलप फेथ विद इन योर सेल्फ। बिल्कुल आप कहाँ ढूंढते फिरते हैं? रब आपके पास है, फेथ आपके पास है, तो आप लोगों के पास दुआ करा लें, ठीक है करा लें, साथ इलाज करें, अल्लाह खैर करेगा। नाज़रीन, हम डिफरेंट हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स जो हैं, डिफरेंट मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, उनके साथ बात कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।